बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. This is Maths 2 Oxford New Think Maths 8th edition और इसका हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जी। एक्सरसाइज 5A हमारा टॉपिक चल रहा है सीक्वेंस के रेफरेंस से, और यहाँ पे आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर 4, 6, 16, 40 and 84. First part, you have to explain if the terms belongs to a quadratic or a cubic sequence. The second part is find in terms of n a formula for the general term of the sequence, and the third one is determine the 21st term. You have to find the 21st term of this sequence. Okay जी, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज इसको जरा गौर से देखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे एक दो स्पेशली जो सेकंड पार्ट हमारा है वो जरा कुछ बच्चों को डिस्टर्ब करता है। ठीक है जी, इसको जरा गौर से देखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस दिया हुआ है बेटा, और लास्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर हम जो सीक्वेंस दिया हुआ है अगर हम उसका फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, यानी अगर फर्स्ट डिफरेंसेस जो हैं वो सारे सेम आ जाएंगे तो वो लीनियर आपका सीक्वेंस होगा। अगर उनका जो सेकंड डिफरेंसेस जो होंगे अगर वो सारे सेम आते हैं तो उनको हम क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कहेंगे, और अगर उनका थर्ड स्टेप में जाके सीक्वेंसेस सेम आते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे उसका जो है वो इसमें थर्ड स्टेप में जाके उनके डिफरेंसेस सेम होंगे तो दैट सीक्वेंस विल बी नोन एज द क्यूबिक सीक्वेंस। ठीक है जी। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक सीक्वेंस, कि ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे पहले बेटा आपके पास 4, 6, 16, 40 और 84 है। तो जो पहला डिफरेंस आपके पास आ रहा है तो 6 में से 4 निकालेंगे दैट विल बी 2, और डिफरेंस का मतलब ये होता है, हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हम जब भी यूज़ करेंगे तो डिफरेंस में होता है कि सेकंड जो वैल्यू होती है उसमें हम फर्स्ट वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, दैट इज सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है जी। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो सेकंड आपके पास है 6 माइनस 4, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 16 माइनस 6 डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, 10, और 40 माइनस 16 दैट इज 24। तो यहाँ पे देखें जो फर्स्ट डिफरेंस आपके पास आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, इसको ठीक है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, 10 माइनस 2 दैट इज 8, 24 माइनस 10 दैट इज 14, एंड 44 माइनस 24 इज 20। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड डिफरेंस भी जो है उसके जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे। अब नेक्स्ट पे आ जाए थर्ड पे जी। थर्ड में देखें जब हम 14 में 8 करेंगे दैट इज 6, 20 माइनस 14 करेंगे दैट विल बी 6। तो ये सारे ऐसे यूज में 6 6 आपके पास आते जा रहे हैं। तो थर्ड लेवल पे आके हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हो गए बेटा, सेम हो गए हैं। ठीक है, इसको आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, या डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं। सो एट द एंड यू विल कंक्लूड दैट द गिवन सीक्वेंस इज अ क्यूबिक सीक्वेंस। तो हमारा ये पहला आपका आंसर आ गया है, ठीक हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड पार्ट उसने कहा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द क्यूबिक सीक्वेंस। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात बेटा देखिएगा, जो आपके पास nth टर्म होती है उसमें हमारे पास जो होगी आपके पास क्या होगा, दिखते कैसे इसको, an रेज टू पावर 3 प्लस bn रेज टू पावर 2 और प्लस cn प्लस d, यानी an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे लास्ट भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके थोड़ा एक डिफरेंट मेथड यूज़ किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ रूल्स हैं, उसको अपने ध्यान में रखना है। अगर आप वो रूल्स यूज़ कर लें तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसको थोड़ा याद करना होगा आपका। कैसे देखेगा, ये हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंस है, एक फर्स्ट स्टेप आप पूरा ग्रुप ले लें, ये वाला जो फर्स्ट ग्रुप है ये ले लें। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप में जो ये लास्ट आपका थर्ड वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो थर्ड डिफरेंस होता है, दिस इज इक्वल टू 6a, दिस इज इक्वल टू 6a, यानी जो थर्ड डिफरेंस होगा वो 6a के इक्वल होगा। तो हमारे पास एक रूल यूं समझना, आप इसको हम बनाते जा रहे हैं, ये रूल्स हैं कि जो थर्ड डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 6a। ठीक है जी, ये हम पहले यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो सेकंड डिफरेंस होता है उसका रूल आपके पास है कि 12a प्लस 2b दैट विल बी इक्वल टू सेकंड डिफरेंस। ठीक है, ये आपका जो ये वाला डिफरेंस है वो आपके पास आ जाएगा, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी फर्स्ट डिफरेंस। जो फर्स्ट डिफरेंस का रूल आपके पास आ रहा है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7a प्लस 3b
plus C, and the first term that is equal to A plus B plus C plus D. जब आपके पास क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है जी, जिसमें आपके पास सेकंड डिफरेंस से सेम होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं A प्लस बी प्लस सी। लेकिन जब क्यूबिक होगा तो हम लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू दिस वन। तो ये पूरा का पूरा आपका ग्रुप आ गया, ठीक है जी। अब अपने इसको हमने इक्वेशन वाइज किस तरह शो किया हुआ है कि दिस 6A इज इक्वल टू 6। तो जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास A का आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। फिर जो सेकंड डिफरेंस आपके पास आ रहा है, दैट इज 12A प्लस 2B इज इक्वल टू 8। ठीक, अब ये ए बी यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं, इसके लिए हम एक सेकंड वीडियो कुछ बनाएंगे ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। फिलहाल आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है कि वैल्यूज किसके इक्वल आ रही हैं। हाँ जी, अब ए हमारे पास हमने वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 12A हो जाएगा, 12 को उधर ले जाएंगे, दैट विल बी -4, और 2B से डिवाइड करेंगे 2 से, तो B इज इक्वल टू -2। सो द थर्ड डिफरेंस इज, ठीक है, जो हमारे जो बेसिकली फर्स्ट डिफरेंस आ रहा है वो होता है 7A प्लस 3B प्लस C इज इक्वल टू जो भी वहाँ पे दिया होगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास A की वैल्यू बेटा गिवन है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो A भी वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और फिर हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे A की जगह पे और B की जगह पे। तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 7 1 7 -6, और दिस इज 1, और 1 को जब हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो C इज इक्वल टू 2 -1, सो C इज इक्वल टू 1 ओवरऑल, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि जो फर्स्ट टर्म आपके पास होती है इसमें, तो फॉर्मूला उसका क्या है जी, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 4, यानी जो भी वैल्यू दी हुई है। तो आपके पास वैल्यू हमने पुट कर दी, A की वैल्यू गिवन है हमारे पास, B भी गिवन है, C भी गिवन है। तो देखिएगा आपके पास ये +1 है, ये +1 है, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू 4। सो हमारे पास जो क्यूबिक nth टर्म बेटा आपके पास आ गई है, वो दैट इज फार्मूला इज n क्यूब। अब अपने इसको देखना है, यहाँ पे हमने वैल्यूज जस्ट पुट करते जाना है कि TNH A की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई जी, 1n क्यूब, माइनस B की वैल्यू है -2n स्क्वायर, और C की वैल्यू भी 1 आ गई, 1n, और द वैल्यू ऑफ D इज 4। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस, ठीक है। और अगर इसको आप चेक करना चाहें, ठीक है, चेक भी आप कर सकते हैं। चेक करने के लिए कोई भी अगर आप पुट करें, अगर n को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, ठीक है, अगर m को 2 पुट करें ओवरऑल तो हमारे पास ये सेकंड टर्म आनी चाहिए। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो सीक्वेंस है वो चेक भी हो सकता है। ओके जी, अब हम इसके जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसका जो थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है, यू हैव टू डिटरमाइन 21st टर्म, ठीक है। अब 21st टर्म का है कि जैसे अभी हमने बात की है कि जो आपके पास Tn टर्म आपके पास आ रही है, nth टर्म, दैट इज n क्यूब -2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4, ठीक है जी। तो हमने 21st टर्म का मतलब ये होगा कि जहाँ पर भी आपके पास 20n है वहाँ पे हम 21 पुट कर देंगे, ठीक। तो 21 का क्यूब प्लस 2n 21 स्क्वायर प्लस 21 प्लस 4। तो 21 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपके पास वैल्यू आ रही है 9261, और 21 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 441, 2 टाइम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओवरऑल जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास बेटा आंसर क्या आ रहा है 8404, ठीक है जी, 8404 ये ओवरऑल आपके पास आंसर आ गया। तो अब इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।